अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान ने मजीद 24 कमर्शियल बहरी जहाज खरीदने का ऐलान किया है और मकसद है हमारा हर साल 4 अरब डॉलर्स का वो खर्चा बचाना जो हम लोग अपना सामान भेजने और मंगवाने के लिए इंटरनेशनल जहाज़ों को बतौर किराया पे करते हैं। अब इन जहाज़ों के आने के बाद हमें सालाना कितने 100 मिलियन डॉलर्स की बचत होगी, हमारे पास कितने मज़ीद जहाज़ आ जाएं तो हम अपना सारा का सारा सामान खुद मंगवा सकते हैं, खुद भेज सकते हैं। ये तमाम तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने जनूबी अजला के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है। ये वो अजला है जहाँ से दहशतगर्द मेन पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एंटर होते हैं। बहुत लेट ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका आगाज़ हुआ है। इसी प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ने मजीद 24 कमर्शियल बहरी जहाज खरीदने का ऐलान किया है। ये बहरी जहाज अगले 3 सालों के दौरान खरीदे जाएंगे और इनसे हमें सालाना 700 मिलियन डॉलर्स की बचत होगी। यानी वो पैसे जो हम इस वक्त फॉरेन शिपिंग लाइंस को देते हैं वो हमें नहीं देने पड़ेंगे, हम डॉलर्स की बजाय इनको रुपयों में पे करेंगे। पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ 10 जहाज़ हैं, जिनमें से 5 ऑयल टैंकर्स हैं और 5 बल्क कैरियर्स हैं। हमारे पास PNSC में कोई एक भी कंटेनर शिप नहीं है। अब इन 24 जहाज़ों के आने के बाद पाकिस्तान के पास मजमूई तौर पर 34 जहाज़ हो जाएंगे। उससे हमारी कार्गो हैंडलिंग की जो फैसिलिटी है फिलहाल जो 11% है वो बढ़कर 52% हो जाएगी। इसी के साथ जो इस वक्त हम कार्गो वैल्यू वाइज सिर्फ 4% कैरी करते हैं, ज़्यादा कार्गो हम कम कीमत पे कैरी करते हैं, वो वैल्यू बढ़कर 43% हो जाएगी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अपनी ज़रूरत के लिए 100 के करीब जहाज़ों की ज़रूरत होगी, जो फिलहाल हम ऑब्वियसली नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर हमारे पास PNSC के पास या प्राइवेट सेक्टर के पास भी तकरीबन 100 बहरी जहाज़ हों जो कमर्शियल होते हैं, तो हम अपनी तकरीबन सारी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स खुद कर पाएंगे, इल्ला ये कि वो ऐसे दूर दराज इलाकों के लिए हों जहाँ पर हमारी शिपिंग लाइन्स नहीं जाती, बहुत थोड़ा कार्गो जाता है, अपना जहाज़ भेजना महंगा पड़ता है। तो 4 बिलियन डॉलर सालाना का बचाना कोई आसान काम तो नहीं है ना। इस तरीके से किया जा सकता है। फिर इन 100 जहाज़ों के ऊपर आप अज्यूम कर लीजिए 50-50 भी पाकिस्तानी क्रू के मेंबर रखे जाएं, तो 5000 सी फेयरर्स को जॉब मिलेगी और पाकिस्तान के अंदर ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अब PNSC हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान के चंद मुनाफे बख्श इदारों में से एक है। जुलाई और मार्च इसी मालियाती साल की इब्तदाई 9 माह के दौरान इसने 25 अरब रुपए कमाए हैं। हालांकि पिछले साल से 18% कमी हुई है, क्योंकि हमने अपने 2 शिप जो हैं वो बेच दिए हैं, पुराने हो गए थे। अब हमने नए ऐड करने हैं। पहले साल के अंदर हम लोग 13 नए बहरी जहाज़ ऐड करेंगे, फिर दूसरे साल के अंदर मज़ीद 8 बहरी जहाज़ ऐड किए जाएंगे और फिर तीसरे साल के अंदर मज़ीद 3 बहरी जहाज़ ऐड करके मजमूई तौर पर 24 मज़ीद जहाज़ हम लोग सिस्टम में ऐड कर देंगे। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चले, अगर अब भी हो जाता है तो हम कहेंगे देर आयद दुरुस्त आयद। पाकिस्तान को इस कदम की अहम ज़रूरत है। हम लोग जो 4 बिलियन डॉलर्स हर साल दीगर कंपनियों को दे रहे हैं और पिछले कई दिहाइयों से देते आ रहे हैं, और हर आने वाले दिन के साथ इनमें इजाफा होता जा रहा है, हम जितनी जल्दी उस 4 अरब डॉलर्स को कम करके 1 अरब डॉलर्स तक भी ले आए तो 3 अरब डॉलर्स का कुशन हमारी जैसी मईशत के लिए बहुत बड़ा कुशन है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर के तरफ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने जनूबी अजला के अंदर भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाना शुरू किया है। मजमूई तौर पर 950 हाई डेफिनेशन CCTV जो कैमरे होते हैं उनकी तनसीब का आगाज़ हुआ है। ये 196 आम मुकामात पर लगाए जाएंगे। अब इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 3 अरब रुपये लागत आएगी। डेरा इस्माइल खान, बन्नू और लकी मरवत, ये 3 वो जनूबी अजला हैं जो साबिक फाटा के अजला के साथ लगते हैं
اور جہاں سے زیادہ تر دہشت گرد انٹر ہو کے پہلے خیبر پختونخوا اور باقی ملک کے اندر جا کر اپنی دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بنوں کا ذکر کریں جہاں پر 69 مقامات کے اوپر 300 کیمرے لگیں گے، پھر ڈی آئی خان جہاں پر 86 مقامات کے اوپر 400 کیمرے لگیں گے، اس کے بعد لکی مروت جہاں پر 41 اہم ڈیسٹینیشنز کے اوپر 250 کیمرے لگیں گے، اور یہ پروجیکٹ اگلے 6 سے 8 مہینے میں کمپلیٹ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یاد رہے اپریل 2025 میں ہی پشاور کے لیے بھی اسی طرح کا سیف سٹی پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے جو چل رہا ہے، ابھی تنصیب ہو رہی ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت پورے پشاور میں 710 ایچ ڈی کیمراز نصب ہو رہے ہیں جن پر 2.2 ارب روپے لاگت آئے گی۔ یہ اوبیسلی صرف کیمرے کی لاگت نہیں ہے، کیمرے کے ساتھ جو پول کھڑے کیے جاتے ہیں، جو لائٹس لگتی ہیں، تاریں بچھتی ہیں، جو سینٹرل کنٹرول روم بنتا ہے، اس کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں وائرلیس کے اٹیچ ہوتی ہیں، ایک پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے، اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس پنجاب میں آ چکے ہیں۔ نہ صرف ڈکیتی، قتل، دہشت گردی کے واقعات کے اندر ملزمان ٹریک ہوئے بلکہ کئی ایسے جرائم جو صرف نظر کر دیے جاتے تھے، مثلاً ہٹ اینڈ رن، کسی شخص نے کسی راہ چلتے کو ہٹ کر دیا گاڑی کے ذریعے، بائک کے ذریعے، وہ مر گیا، اس طرح کے دوسرے واقعات وہ ٹریس ہوئے ہیں۔ اب لوگوں کو دیت دینی پڑتی ہے ایسے کیس کے اندر، لیکن پھر بھی لاہور شہر کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں ابھی بھی کیمرے ایسے ہیں جو کہ بند پڑے ہیں۔ مین نہر کے اوپر اگر آپ چلے جائیں، لاہور کینال کے اوپر، اس کے اوپر سیف سٹی اتھارٹی کے کیمرے بند پڑے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری حکومتوں کی کہ اربوں روپیہ لگا لیا جاتا ہے لیکن حکام ان اربوں روپے سے وہ فائدہ نہیں لے پاتے جو واقعی لینا چاہیے۔ کتنا مشکل کام ہے آپ کے تمام کیمرے آن رکھنا آج کے اس دور میں۔ ابھی کراچی کے اندر گزشتہ روز 4 ڈاکو پکڑے گئے ہیں جو بینکوں سے نکلنے والے لوگوں کو لوٹتے تھے، اور کیسے پکڑے گئے؟ انہی سیف سٹی کے کیمروں کی وجہ سے۔ وہ ہر روز اپنی گاڑی کے اوپر نمبر پلیٹ چینج کر کے آتے تھے، سسٹم میں وہ گاڑی پکڑ لی کہ یہ فلانی کمپنی گاڑی ہے، فلاں رنگ کی ہے، فلاں ماڈل ہے۔ جب تیسرے دن وہی ڈاکو اسی علاقے کے اندر سرویلنس کے لیے آئے کوئی نیا شکار کرنے کے لیے، تو پولیس نے ان کو پکڑ لیا۔ اس وقت وہ 4 ڈاکو جو ہیں وہ پولیس کی تحویل میں ہیں۔ انہوں نے 9 لاکھ روپے سے زائد ایک شہری سے لوٹے تھے جو بینک سے نکل رہا تھا۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹس پورے پاکستان کے اندر اور متعلقہ اضلاع کے اندر امن و سکون کا باعث بنیں گے۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے میں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔